टुगेदर मैं हूं संजना और हम लोग देखेंगे इस वीडियो में संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन प्रश्नों के जरिए आप सभी लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को तब तक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आइए आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा कि प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना पर, यानी कि संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक प्रस्तावना पर ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारी प्रस्तावना जो है वो हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसके विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्य का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो यहाँ हमारा सही जवाब जो हो जाएगा, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए यहाँ पर निर्वाचित किया जाता है जिसके द्वारा शासन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारा हो जाएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये किसी भी धर्मों को विशेष मान्यता नहीं देता है, सभी धर्मों को मानता है। इसके आगे देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्य समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत होते हैं। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत होते हैं उसे गणतंत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है इसका संशोधन किया गया है उद्देशिका में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, एक संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राज्यों का एक संघ है। तो इस प्रकार से सही जवाब जो हमारा होगा
ये होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। सही जवाब हो जाएगा लोक कल्याण। अगला देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पर कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। सही जवाब होगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर निम्नलिखित कूट से चुनना है, 1 और 2, 1 और 3, केवल 4, केवल 3। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, यानी कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद क्या है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त में से सभी। इसमें सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्द से, जनता के जनतंत्र शब्द से, जनता के लोकतंत्र शब्द से, प्रजातंत्रीय भारत शब्द से। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा हम भारत के लोक शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917, चीनी क्रांति 1912। तो यहाँ पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है।
प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 2 में, भाग 4 में। सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। यहाँ सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संसद की प्रस्तावना का अंग नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त में से सभी। हमारा सही जवाब जो हो जाएगा होगा उपयुक्त में से सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता, राष्ट्रपति और संसद। सही जवाब हो जाएगा जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना में। सही जवाब हमारा क्या होगा? प्रस्तावना में। इसके आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की रूपरेखा में की गई है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येय का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। सही जवाब हमारा हो जाएगा भारत और इंडिया।
भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत के संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर डी होगा भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 और 15 नवंबर 1949। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 और 31 दिसंबर 1949। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 और 31 दिसंबर 1949। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, 1951, 1935, 1950। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार संशोधन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा 1 बार इसका संशोधन किया गया है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में, 1971 में, 1976 में, 1984 में। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या होगा? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 26 नवंबर 1949, यानी कि संविधान की अगर बात की जाए तो इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। अधोलिखित कूट में सही उत्तर को ढूंढना है। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3 और 4। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। 1, 2 और 3 यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं थे। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। कूट है
1 और 2, केवल 1 2 4, केवल 1 2 3, केवल 2 3 और 4। हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 2 और 4, यानी 1 हो जाएगा पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 38वां संविधान संशोधन 1975, 40वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1979। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा प्रजातंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 32वां, 42वां, 44वां, 74वां। सही जवाब हो जाएगा 42वां। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवादी, राजनीति। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की 9वीं अनुसूची। सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए आगे हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।